दिस इज़ वन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम है शशांक पटेल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल पद की भर्ती पर। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, पीईबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा। तो परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका हम देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि जो है 8/1/2021 यानी कल से है। आप कल से इसके फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी 22/1/2021 तक, मतलब आप 22 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है और शायद हो सकता है बढ़ भी जाए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर आप जब फॉर्म भर देंगे तो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि जो है 27/1/2021 तक है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसको आप भर सकते हैं, सुधार सकते हैं। कब तक? 27/1/2021 तक। उसके बाद हम देख लेते हैं परीक्षा दिनांक। परीक्षा दिनांक जो है वो 6 मार्च 2021 से प्रारंभ होनी है। परीक्षा कब से स्टार्ट होनी है? 6 मार्च 2021 से। और कब तक चलेगी ये तो हम अभी बता नहीं सकते। उसके बाद हम देख लेते हैं अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रश्न पत्र के लिए ₹700 फीस, विभागीय शुल्क ₹100 लगेगा और टोटल फीस हो जाएगी ₹800। उसके बाद एक प्रश्न पत्र के लिए ₹500 लगेगी, विभागीय शुल्क ₹100 और कुल हो जाएगी ₹600। फिर उसके बाद हम आगे देख लेते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, तो उनके लिए फ़ीस कम है। यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र के लिए ₹350 फीस है और विभागीय शुल्क ₹50 लगेगा और टोटल फीस ₹400 हो जाएगी। उसके बाद उन्हीं को एक प्रश्न पत्र के लिए अगर उन्हें फ़ीस लगेगी तो वो ₹250, विभागीय शुल्क ₹50 और टोटल फीस लग जाएगी उनकी ₹300। तो आगे हम देख लेते हैं आवेदन पत्र आप लोग कहाँ से भरेंगे। आप लोग कियोस्क के माध्यम से आवेदन पत्र भर सकते हैं, जो कि पोर्टल शुल्क एक्स्ट्रा लगेगा आपका ₹60। और अगर आप खुद भरेंगे घर पे तो आपको सिर्फ पोर्टल शुल्क ₹20 दे होगा, मतलब लगेगा। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। यहाँ पे समय सारणी दी हुई है तो हम समय सारणी देख लेते हैं। परीक्षा स्टार्ट कब से होगी? 6 मार्च 2021 से प्रारंभ होगी। तो परीक्षा वो होगी जो 2 पाली मतलब 2 शिफ्ट में होगी। प्रथम शिफ्ट मतलब पहली पाली में एग्ज़ाम होगा आपका 7 से 8 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है। मतलब वहाँ पे आपको पहुँचना है, केंद्र जहाँ आपका रहेगा वहाँ आपको पहुँचना है 7 से 8 बजे तक। और महत्वपूर्ण निर्देश के पढ़ने का समय आपको 10 मिनट का रहेगा। 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट को आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा। और जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 9 बजे से स्टार्ट होगा और 11 बजे तक चलेगा, मतलब 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। और द्वितीय पाली में मतलब द्वितीय पाली दोपहर से 1 बजे से स्टार्ट होगी, 2 बजे तक आपको अंदर आना है केंद्र के और 10 मिनट का वही पढ़ने का टाइम। उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक आपका एग्ज़ाम रहेगा, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं टिप्पणी। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दिया है अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। उसके बाद बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षाओं में मूल फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मतलब आप एक फ़ोटो लेके जाएंगे वहाँ पे। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई को चयनित कर सकता है। आप कुछ भी लेके जा सकते हैं वहाँ पे, या तो मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट, कुछ भी आप लेके जा सकते हैं वहाँ पे। सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ पे आपको, इसीलिए। उसके बाद अभ्यर्थी का नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर, आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन आप लोग जानते होंगे। आगे देखते हैं हम परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है, वही लिखा है। फिर परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। मतलब आपको रिपोर्टिंग टाइम में ही सेंटर में पहुंचना है। अगर आप इसके पश्चात विलंब से आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश पात्रता नहीं होगी। अगर आप देर से पहुंचते हैं तो आपको वहां पे वैलिड नहीं किया जाएगा, मतलब अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। तो ये तो आप लोग जानते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं ले जाने देते अंदर। उसके बाद
आगे हम देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। तो इसमें यह बोला है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ऑनलाइन आवेदन क्रमांक लिखा रहेगा, उसके माध्यम से आप अपना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं और वो आपको संभाल कर रखना होगा। फिर आगे हम देखते हैं, आगे लिखा है परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना है। इसका मतलब क्या हुआ, परीक्षा केंद्र पर आपको क्या लेके जाना है, काला पेन, ब्लैक पेन, वो जेल आता है वो वाला नहीं लेके जाना है आपको, बॉल पॉइंट मतलब जो पतला चलता है फिक्का, उसको लेके जाना है। और परीक्षा हॉल में आप कब जा सकते हैं अंदर, जब आपके पास एडमिट कार्ड हो, एडमिट कार्ड के साथ एक फ़ोटो और आधार कार्ड या कोई भी आपकी आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मतलब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते उठ के वहाँ से, यहाँ स्पष्ट लिखा है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईबी द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान, तो आप लोग भर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर पूरा पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है। तो हम फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं क्या लिखा है नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में आगे कुछ इस प्रकार लिखा है, यहाँ पे आरक्षण तालिका देख लेते हैं। तो मैं आपको बताना भूल गया, टोटल वैकेंसी ऑफ नंबर कितनी है, 4000 पद की भर्ती निकली है यहाँ पे, 4000 पद, ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में। तो इसमें स्पष्ट लिखा है, पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्ययन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए। आगे क्या लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु की अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। उनकी आयु सीमा 1 अगस्त 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसका मतलब ये है, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको आरक्षण मिल सकता है, जो 3 वर्ष का मिलता है ओबीसी को, 5 वर्ष का एसटी एससी, ऐसे ही आरक्षण मिलता है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके बाद वेतनमान के बारे में दिया है, तो हम फटाफट से देख लेते हैं। पद का वेतनमान, आरक्षक जीडी पद के लिए आपकी वेतनमान होगी 19,500 से 62,000 तक, और आरक्षक रेडियो की जो वेतनमान होगी वो 19,500 से 62,000 तक, मतलब दोनों की सेम है सैलरी। उसके बाद हम फटाक से आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बताया गया है निर्धारित आयु सीमा, ये बहुत ज़रूरी है जानना, निर्धारित आयु सीमा। आयु सीमा में क्या कहता है, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 अगस्त 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभागीय मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक इतने भोपाल दिनांक 5 जून 2017 के संशोधित आदेश क्रमांक इतने भोपाल दिनांक 19 जून, तो ये सब आप पढ़ लेंगे, मैं टोटल आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। भर्ती का तरीका, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 33 वर्ष। कब, जब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए न्यूनतम वर्ष में 18 और अधिकतम वर्ष में 33। फिर महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग 21 वर्ष और अधिकतम जो होगी वो 38। फिर इसमें सेम ही है। आगे हम देखते हैं,
आगे 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 क्या है? आगे हम देख लेते हैं न्यूनतम शारीरिक अर्हता। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई पुलिस की भर्ती है तो शारीरिक जो मजबूती है वो तो होनी चाहिए। तो इसमें लिखा अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हताएं अवश्य होनी चाहिए। तो पहला है आरक्षक जीडी अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्ग पुरुष, ऊंचाई जो है वो 168 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, मतलब 168 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए या उससे अधिक। और सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86, मतलब 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। उसके बाद महिला के लिए हाइट जो है 155 सेंटीमीटर और सीना जो है वो लागू नहीं है महिलाओं के लिए। फिर आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष 160 सेंटीमीटर हाइट और महिला के लिए हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर। पुरुष के लिए सीना 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है बीच में। फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। और महिला के लिए कोई भी सीना नहीं है इसमें। यहाँ स्पष्ट लिखा है, देखिए आप लोग, अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला उम्मीदवार के लिए सीना की कोई माप का प्रावधान नहीं है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए आरक्षक जीडी के लिए। अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो हाइट पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर, महिला के लिए 155 सेंटीमीटर और पुरुष के लिए जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर और महिला के लिए कोई भी सीना लागू नहीं है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, तो आगे इस प्रकार दिया है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हैं, इसके लिए क्या शैक्षणिक अर्हताएं चाहिए। आरक्षक जीडी के लिए 10-2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और अनुसूचित जनजाति में 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब जीडी के लिए आप 12th पास चल जाएंगे। लेकिन आरक्षक रेडियो के लिए आपको डिग्री चाहिए होगी। इसमें स्पष्ट लिखा है, इस पद के लिए उम्मीदवारों को 10-2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद NCVT, राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT से मान्यता प्राप्त ITI के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जरूरी हैं। मैंने बोला था कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, ITI के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जरूरी हैं। तो उसमें क्या क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मैकेनिकल रेडियो टेलीविज़न, इंस्ट्रूमेंट मशीन और कंप्यूटर हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से किसी भी एक विषय अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन तकनीकी टेली कम्युनिकेशन में से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं, हाँ, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है आरक्षक जीडी जिला पुलिस बल, आरक्षक जीडी विशेष सशस्त्र बल और आरक्षक रेडियो, इन पदों की भर्ती निकली हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे हमारे 52 जिला हैं यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश की है इसीलिए पूरे सारे ज़िले होंगे, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई बदलाव की बात नहीं है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा, अधिकतम अंक 100 होंगे और बस यही है इसमें। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं नोटिफिकेशन में और क्या दिया हुआ है। हाँ, नोटिफिकेशन में ये आरक्षक जीडी के उम्मीदवारों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। यहाँ लिखा है
पदनाम आरक्षक जीडी के लिए 800 मीटर दौड़ में सफल होने हेतु समय सीमा 2 मिनट 45 सेकेंड। मतलब आप लोग जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, तो फिजिकल में आरक्षक जीडी पद के लिए आपको 800 मीटर दौड़ना होगा। कितने मिनट में? 2 मिनट 45 सेकेंड में। आप लोग अच्छे से सुन लें, आपको आरक्षक जीडी के पद में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 800 मीटर दौड़ना होगा। कितने मिनट में? 2 मिनट 45 सेकेंड में। उसके बाद गोला फेंक में सफल होने हेतु तय दूरी 19 फीट, गोले का वजन रहेगा 7.260 किलोग्राम। आपको 19 फीट गोला फेंकना है। और लंबी कूद में सफल होने के लिए तय दूरी 13 फीट। आपको लंबी कूद 13 फीट आगे तक कूदना है। तो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं आरक्षक जीडी महिला होमगार्ड। महिलाओं के लिए समय ज़्यादा दे देता है। जैसे 8 आप लोग पुरुष के लिए दिया था कितना? 2 मिनट 45 सेकेंड। महिला के लिए 4 मिनट दिया है। और महिला के लिए गोला 15 फीट ही फेंकना है और गोले का वजन भी कम है 4 किलोग्राम। और जो लंबी कूद है वो 10 फीट रहेगी। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक, अगर भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उनके लिए 3 मिनट 15 सेकेंड है टाइम। और जो 15 फीट गोले का 15 फीट आपको गोला फेंकना होगा इसके अंतर्गत, और आपकी लंबी कूद जो होगी 10 फीट की रहेगी। होमगार्ड सैनिक जो रह चुके हैं उनके लिए भी 3 मिनट 15 सेकेंड का टाइम। और जो गोला आपको फेंकना है 17 फीट ही फेंकना है। मतलब जो आरक्षक जीडी के लिए था वो भी होमगार्ड सैनिक के लिए होगा। और आपको जो लंबी कूद होगी वो 12 फीट की होगी। आगे हम देख लेते हैं आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों पद के लिए। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार 2 मिनट 45 सेकेंड में आपको 800 मीटर दौड़ना होगा। गोला भी फेंकना होगा 19 फीट और लंबी कूद आपको 12 फीट। उसके बाद आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी की महिला उम्मीदवार 4 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना होगा अगर आप महिला हैं तो, किसी भी वर्ग के। और जो आपको गोला फेंकना होगा वो 15 फीट फेंकना होगा। गोले का वजन होगा 4 किलोग्राम। और आपको जो लंबी कूदनी होगी वो 10 फीट कूदनी होगी। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक का हम देख लेते हैं। भूतपूर्व सैनिक को 3 मिनट 15 सेकेंड में 800 मीटर दौड़ना होगा, 15 फीट गोले का वजन। और इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आप पढ़ लेना। तो आगे हम देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, संशोधन किए जाने पर देय शुल्क, मतलब आपको मैंने बताया था कि 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है, लेकिन 27 तारीख तक आप संशोधन करवा सकते हैं। और संशोधन अगर करवाएंगे आप तो प्रश्न पत्रों की संख्या 1 होगी और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर 20 रुपये शुल्क चार्ज लगेगा। और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क 40 रुपये। मतलब टोटल आपका कितना लग जाएगा? 60 रुपये। एक बार अगर आप क्या करवाएंगे? संशोधन करवाएंगे तो 60 रुपये लग जाएगा टोटल। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं परीक्षा शहर, मतलब आपका जो सेंटर केंद्र होगा वो कहाँ कहाँ तक होगा। तो सबसे पहले दिया है भोपाल, फिर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर, फिर उज्जैन, फिर नीमच, फिर रतलाम, फिर मंदसौर, फिर सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट। 16 केंद्र यहाँ दिए हुए हैं। आप लोग जिस भी सिटी के होंगे तो आप देख लीजिए, आपको सबसे पास जो पड़ेगा आप उस केंद्र को अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। और फिर हम आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ। तो आगे दिया हुआ है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। आगे हम इसमें देख लेते हैं। तो आप परीक्षा किस तरीके से होगी ये जान लीजिए। तो प्रश्न पत्र का मतलब टोटल आप 100 अंकों का पेपर होगा आप लोगों का। उसमें सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान जो होगा वो 40 अंक का होगा। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि जो 30 अंक की होगी। और विज्ञान एवं सरल अंक गणित जो होगा 30 अंक का होगा। इसी प्रकार पूरे टोटल मिला के हो गए 100 अंक। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप अगर पूरा नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पर हम लिंक दे रहे हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आशा करता हूं आप लोग अप्लाई ज़रूर करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब है। तो धन्यवाद।